हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इसमें हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होते हैं, पावर नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सपोनेंट्स से। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स? ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, बोर्ड पर, इसमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 10 टू पावर 4, तो इसमें 10 को हम बेस कहते हैं और 4 को हम पावर कहते हैं। 10 को बेस कहते हैं, 4 को पावर कहते हैं और 10 टू पावर 4 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या सिंपली हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है 10 टू पावर 4। अब ये आता कहाँ से, कैसे होता है? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अर्थ का मास कितना होता है? इमेजिन करिए, अर्थ का मास कितना होता है? बोर्ड पर लिखा हुआ है अर्थ का मास। क्या आप पढ़ सकते हो इसका मास? इसको आप पढ़ सकते हो, अर्थ का मास कितना लिखा है? यूरेनस का मास ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या ये पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। इतना बड़ा नंबर है कि आप पढ़ नहीं सकते। तो फिर इसका तरीका क्या है इसको पढ़ने का? तो हम इसको पावर नोटेशन में लिखते हैं। 10 टू पावर जो भी होगा पावर लिखते हैं। तो इसी को हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक्सपोनेंट का सहारा लेते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। जैसे 10 टू पावर 4 है तो हम इसको लिखते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स लिखेंगे और हो जाएगा 10 टू पावर 4। तो 10 टू पावर 4 का मतलब 10 है बेस और वो 4 है, जो 4 है वो पावर होता है। तो बेस पर पावर होता है। पूरे को मिला करके 10 टू पावर 4 को मिला करके हम कहते हैं एक्सपोनेंट। समझ में आ गया? तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे -2 का पावर 4 है तो इसको हम लिखते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, फिर अगला 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, मतलब पूरा प्लस में आएगा। तो ये हो जाएगा 60। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में। और लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है? तो अगर a टू पावर m इंटू a टू पावर n है, a टू पावर m का मतलब ये एक्सपोनेंट है और a टू पावर n यह भी एक्सपोनेंट है, तो दो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो बेस सेम है, a और a बेस सेम है, पावर m और a का पावर n है, पावर डिफरेंट है। तो पावर को हम बेस लिखते हैं a, इसका इक्वल टू होता है बेस a और पावर को हम ऐड कर देते हैं यानी m प्लस n। तो हो जाएगा a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। समझ में आ गया? फिर अगर लिखा a टू पावर m डिवाइड a टू पावर n, तो बेस दोनों का सेम है, a और a दोनों का बेस है लेकिन पावर डिफरेंट है। पावर m है और दूसरे का पावर n है, तो इस केस में हम पावर को माइनस कर देते हैं, a टू पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया? फिर अगर मान लो लिखा हुआ है a टू पावर m फिर पावर n, मतलब a टू पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, तो इसका क्या होता है a टू पावर m इंटू n, मतलब पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू n, a टू पावर m इंटू n, यह हो जाता है आंसर इसका। अब निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? तो जस्ट रिवर्स कर दो, a टू पावर m है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन a टू पावर माइनस n। या निगेटिव पावर है, मान लो निगेटिव पावर है a टू पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन a टू पावर n। तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए या पॉजिटिव पावर को निगेटिव बनाने के लिए हम जस्ट इन्वर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, अपॉन हो जाता है 1 अपॉन। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। अगर मान लो दोनों का बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, जैसे a का पावर m है और इनटू b टू पावर m है, मतलब a टू पावर m पावर m बेस a इंटू b
टू पावर m। तो पावर m सेम है, बेस अलग अलग है, ये बेस है, दूसरे का बेस b है। तो इस केस में हम करते हैं a इंटू बी, मतलब बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर m रेस कर देते हैं, मतलब पावर m लगा दिया जाता है। तो हो जाता है a इंटू बी टू पावर m। तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिसेस। इसी लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या डिफिकल्टी हो रहा है। जो भी डिफिकल्टी होगा वो हमें बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर चलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 में दिया है 2 टू पावर 6। 2 टू पावर 6 का वैल्यू बताना है। नंबर 2 में दिया है 9 टू पावर 3। 9 टू पावर 3 इसका वैल्यू बताना है। तो 2 टू पावर 6 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम 2 को 6 बार लिखेंगे। 2 को 6 बार लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। ये आंसर आ जाएगा 64। नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 64। नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 9 टू पावर 3। 9 टू पावर 3 मतलब है 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को हम 3 बार लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 9 9 81। 81 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 729। 729 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ऐसे 6 4 बार लिखा है, तो इसको लिखेंगे 6 टू पावर 4। यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी यही एक्सपोनेंट है। नंबर 2 दिया हुआ है t इंटू टी। t इंटू टी, तो इसको लिखेंगे हम t टू पावर 2। नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है b इंटू डी इंटू डी। डी 4 टाइम लिखा, b इंटू डी इंटू डी इंटू डी इंटू डी, यानी कि b 4 टाइम लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं b टू पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नंबर 4 में लिखा हुआ है। नंबर 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट में, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। जी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 लिखा है, फिर इंटू लिखा है 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 3 टाइम, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 जो है 2 बार लिखा है, 5 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 को पावर 2 और इंटू 7 3 टाइम आया है, यहाँ पर 3 टाइम आया है, तो हम 7 को लिखेंगे 7 का पावर 3। हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेंगे, ये होमवर्क है, आप लोग घर पर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है इसको 512। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 512 दिया है, तो इसको आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। मतलब है कि आप इसको लिखेंगे समथिंग टू पावर समथिंग, मतलब है कि बेस और पावर के रूप में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को 9 टाइम लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 9 टाइम कैसे आएगा, 2 9 टाइम कैसे आएगा, तो आप इसको फैक्टर करोगे, यहाँ पर फैक्टर करोगे तब आपको पता चलेगा कि 512 2 से 9 बार में कटेगी। जैसे हम यहाँ पर लिखे 512, अब इसको काटना शुरू करो 2 से काटना शुरू करेंगे
2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 1 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 1 बचा, 1 2 12, 2 6 जा 12। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से कटेगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से कटेगा, 2 से 32 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा तो 2 से 16 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से 8 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से 4 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से 1 बार में कटेगा। अब गिन लो 1 कितने बार, अब गिन लो कि 2 कितने बार आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया। तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 9। तो इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। दिस इज नंबर 1 था, नंबर 1। नंबर 2, 343, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। इसको कैसे काटेंगे, किससे कटेगा नंबर, ये नंबर 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। पहले 7 से काटेंगे 343, ये नंबर 7 से कटता है, यानी 343 7 से कटेगा। तो इसको पहले काटेंगे 7 से, 7 से कटेगा, 7 4 या 28, 28 6 360 हो गया, 7 9 जा 63। फिर 7 से कटेगा, 7 7 जा 49। फिर 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, यानी कि आया 7 3 टाइम आया। तो 7 को लिखेंगे 7 का पावर 3। इसी तरह से नंबर 3 दिया हुआ है, नंबर 3 दिया हुआ क्वेश्चन है 3125, 3125, ये किससे कटेगा, ये 5 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो ये 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 से 5 टाइम कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरिएबल पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिखा हुआ है नंबर 1 में, कौन बड़ा है कौन छोटा ये बताना है। 4 टू पावर 3 लिखा है, 4 टू पावर 3, या ये लिखा हुआ है 3 टू पावर 4। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है। 4 टू पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। और इसमें 3 टू पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम लिखेंगे। अब इस 4 को 4 मल्टीप्लाई करो, 16 16 4 या 64 आएगा। और इसको 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, 81 आएगा। अब आप देख लो कौन बड़ा है, 81 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है 81, यानी कि ये नंबर बड़ा है, यानी कि ये नंबर जो होगा 3 टू पावर 4 बड़ा होगा और ये 4 टू पावर 3 छोटा हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन में इसको देखो, 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 3, या ऐसे लिखा हुआ है, और 3 टू पावर 5। तो 5 टू पावर 3 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 टू पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 या 25, 25 5 या 125, ये आएगा 125। और ये आएगा 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 3 या 81, 81 3 या 243, 243 आएगा। अब देखो इसको कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है। अगला क्वेश्चन को बता रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग समझ जाओगे कैसे करना है। इसमें दिया हुआ है
100 टू पावर 2 नंबर नंबर 4 है। नंबर 4 को समझा दे रहे आप इसको कैसे करोगे। नंबर 4 नंबर 4 पे दिया हुआ है 100 टू पावर 2 और 2 टू पावर 100। अब इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम होगा। यहाँ तो हम सॉल्व कर सकते हैं 100 टू पावर 2 का मतलब है 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 के बाद 4 0 1 2 3 4। लेकिन 2 टू पावर 100 मतलब 2 को 100 बार लिखना है और 2 को 100 बार लिखने का मतलब है कि मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, थक जाएंगे। हालांकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर तरीका ये है कि अगर हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसका आंसर हम निकालेंगे ऐसे 2 टू पावर 10 लिखेंगे। 2 टू पावर 10 हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इंटू 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 2 कितना नंबर हुआ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार और लिख देंगे ये 2 ये आ जाएगा 1024 1024। इतना तो आंसर निकल गया। अब हमको निकालना है 2 टू पावर 100 का। तो 2 टू पावर 100 तो लिख सकते हैं 2 टू पावर 10 और फिर पावर 10। 2 टू पावर 10 फिर पावर 10 100 हो जाएगा। 10 का 10 मल्टीप्लाई कर 100 हो जाएगा। 2 टू पावर 10 का मतलब है 1024। तो 1024 लिखेंगे और पावर हम लिखेंगे 10। अब हम कर सकते हैं कि 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 और ऐसे हम लिखे जाएंगे 10 करें। तो नेचुरल है कि ये नंबर बहुत बड़ा आएगा और ये नंबर जो है बहुत छोटा है। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बहुत बड़ा होगा। तो यानी कि ये छोटा है और ये नंबर बड़ा है, यानी ये नंबर बड़ा है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। Express each of the following as product of powers of their prime factors। प्राइम फैक्टर्स के पावर के रूप में एक्सप्रेस करना है। जैसे 648 दिया है, नंबर 1 में दिया है 648। इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना होगा। तो ये कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे इस तरह से, पहले 2 से काटेंगे 2 3 या 6 2 4 2 2 या 4 2 4 या 8 फिर 2 से काटेंगे 2 1 या 2 2 3 या 12 2 2 या 4 फिर 2 से काटेंगे 2 एरिया 16 2 1 या 2 फिर 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से 27 बार में फिर 3 से कटेगा 9 बार में फिर ये 3 से कटेगा 3 बार में फिर 3 से कटेगा 1 बार में। अब हम लिख सकते हैं इसको 2 कितने बार आए काउंट कर लो 1 2 3 बार आए तो लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 कितने बार आए 1 2 3 4 3 4 टाइम आए तो 3 टू पावर 4। यही प्राइम नंबर का फैक्टर है। इसी तरह से नंबर 2 भी करेंगे। नंबर 2 भी आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। नंबर 2 भी आप लोग ऐसे ही करेंगे। 405 लिखा है तो 405 405
अब इसका फैक्टर क्या होगा, बिना फैक्टर किए निकलेगा नहीं, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। 405 पहले काटेंगे इसको 5, 5 8 जब 40, 5 1 जब 5, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 6 2 1 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। अब हम इसको लिख सकते हैं पावर एक्सपोनेंशियल। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 को पावर 1 है तो यहाँ लिखो 5 का पावर 1 इंटू 3 4 टाइम आया तो 3 टू पावर 4। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 10 टू पावर 3, 2 इंटू 10 टू पावर 3 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 इंटू 10 टू पावर 3 को लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100, 100 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1000 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2000। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 2000। नंबर 1 था। नंबर 2, सेवन टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर 2। तो 7 टू पावर 2 को लिखेंगे 7 इंटू 7, 2 टू पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जब 49, 49 और 2, 49 हुआ, फिर 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। तो 49 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 3 90, 196 आएगा, 196 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 0 इंटू 10 टू पावर 2, ये तो आंसर 0 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो, बहुत इजी है, इसका सभी क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है, -4 टू पावर 3, -4 होल टू पावर 3 लिखा है, यानी कि -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -4 इंटू -4 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो -3 टाइम आया, -3 टाइम आया, और टाइम आया यानी कि माइनस में आएगा, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, -64 आंसर हो जाएगा। नंबर 2, ये नंबर 1 था। नंबर 2, -3 अंडर द ब्रैकेट इंटू -2 टू पावर 3, यहाँ पर 3 लिखा है, तो -3 है तो -3 लिखेंगे, 1 टाइम है, और यहाँ पर -2 का पावर 3 यानी माइनस, इसको लिख सकते हैं -2 को हम लिखेंगे -3 टाइम लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब गिन लो माइनस कितने टाइम आए हैं, तो एक तो माइनस ये है, एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस, 4 बार माइनस आया यानी इवन बार आया यानी कि प्लस हो जाएगा, और तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखते हैं छोड़ दीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ आंसर हो जाएगा 24। इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -2 टू पावर 3, -2 टू पावर 3 इंटू -10 टू पावर 3, -10 टू पावर यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो -2 टू पावर 3 तो मतलब है कि -2 को हम 3 बार लिखेंगे,
ब्रैकेट में बंद करके -2 इंटू -2 थ्री टाइम लिख लिया। और अब हम लिखेंगे -10 को थ्री टाइम, तो -10 इंटू -10 इंटू -10 थ्री टाइम लिखेंगे। और अब आप देखिए माइनस कितने बार आए, तो माइनस 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 3 बार और इधर 3 बार, यानी 6 टाइम आए। तो 6 टाइम आए मतलब इवन हो गया, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। प्लस नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं और मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 या 4, 4 3 या 12, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 आया। और इधर आया इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 यानी 1000, ये आ जाएगा 1000। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, तो ये आ जाएगा 12,000। आंसर हमारा हो गया। तो इस तरह से आप लोग घर पर क्वेश्चन करेंगे, जो होमवर्क में दिया गया वो क्वेश्चन करेंगे। तो सभी क्वेश्चन सिमिलर है, जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है वो सभी क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने कराया है। तो उसको आप लोग घर पर ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।